में क्या बात है, कोई प्रशासन की पदाधिकारी या आप लोग, जब कोई सवाल हम लोग करते हैं तो सीधे हमसे पूछा जाता है आप ही लोगों ने तो कानून बनाया है। बिल्कुल, हम लोगों ने कानून बनाया है, कानून बनाने में हमारी भूमिका है। तो हमने तो यही कहा कार्य मंत्रणा में कि इतनी हड़बड़ी क्या है, कौन सी इमरजेंसी आ गई, कौन सा विदेशी शक्तियों ने बिहार पर हमला कर दिया। जब हम इतने विधायक नाराज हैं और सत्ता पक्ष के भी विधायक, हमने ये यूं कहा कि हमारे विरोध के बाद सत्ता पक्ष में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग विरोध कर रहे थे किसी सवाल पर, खास सवाल पर, सत्ता पक्ष के जरिए भी झूठ हो रहा था हम लोग पर, लेकिन इस सवाल पर सत्ता पक्ष बिल्कुल खामोश थे। उनकी खामोशी का सबब था हमारे प्रति उसका समर्थन। हमारे बहुत से भाजपा और जदयू के विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल महोर साहब, हम लोग तो सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन आप लोग विरोध कीजिए, हम लोग आपका समर्थन। उनका समर्थन तो हमारे पक्ष में आ नहीं सकते हैं, उनकी खामोशी ही हमारे समर्थन का सबब है। इतना सबूत के बावजूद भी ये हिटलर शाही दिखाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार की मर्जी से जो विजय सम्मान दिया, तो जब नहीं दिया तो ये महत्वपूर्ण विधेयक है, गंभीर विधेयक है, इसको प्रवर समिति में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं आप? तो उनके विजेंद्र यादव मंत्री बोलते मैं क्यों प्रवर समिति को भेजूं? अरे यही प्रोसेस है, प्रवर समिति को भेजना होगा आपको, कुछ मुद्दों पर जनमत संग्रह करना होगा आपको। ये 70 साल हो गई आजादी का, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को अगर आइडियल पार्लियामेंट मानते हैं, मदर पार्लियामेंट मानते हैं आप, तो एक मुद्दे पर देश में जनमत संग्रह हो सकता है, हो रहा है। और बिहार में क्या कर रहे हैं आप उल्टा? तो यही तो हम लोग की मांग थी। तो हम लोगों ने जो विधानसभा का अध्यक्ष है उनके सामने हम लोगों ने धरना दिया, उसका जो इंट्रेंस है उनके सामने धरना दिया। तो आप ये बताइए कि जब विधानसभा का अध्यक्ष के आसन के सामने धरना दिया जा रहा है कक्ष में, और आसन का इंट्रेंस है वहां भी जब धरना है, फिर उसने सभापति को जबरदस्त प्रतिरोध, तो अपने समर्थन में वो पारामिलिट्री फोर्सेस को ले जाती है। और नेचुरल है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज जो 50 लाख परिवारों को उजाड़ने की नोटिस नीतीश कुमार की सरकार ने दी है, तो लोगों का घर बुलडोजर से ढहा दिया जाए, कोई आंसू भी नहीं बहाए, कोई विरोध ना करे, चीख चिल्लाहट ना हो, कोई प्रतिरोध ना करे, और यही प्रतिरोध साबित करेगा कि तुम देशद्रोही, तुमने पुलिस पर हमला किया। और पुलिस को भी दरकिनार करके बीएमपी की इतनी ताकत या पारामिलिट्री फोर्सेस की इतनी ताकत हो गई कि वो किसी को भी पकड़ लेगा। और देखा किस तरह से हम विधायकों की बर्बर पिटाई हुई, जूतों के ठोकर से मारा गया, जलील किया गया, खींच खींच के निकाला। ये भी नहीं मर्यादा किसकी बीमारी है, कौन परेशान है। और जब आपने निकाल ही दिया, सदन के अंदर विपक्ष मुक्त हो गया सदन, तब सदन में जो कार्यवाही चली उस वक्त भी सदन के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। इसलिए मांग करते हैं कि वो विधायक का जो विधायक का उस वक्त पास हुआ विधेयक वो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि सदन के अंदर किसी भी हालत में सदन सस्पेंड हो सकता है, 10 दिन तक सस्पेंड होगा। ये कार्यवाही आप लोगों ने देखी है, आज तक महिला बिल पास नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। क्यों? ये सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, जिनको भी महसूस होता है कि हमारी निष्क्रियता से, हमारा तात्कालिक या सांकेतिक विरोध से ये कानून पास हो जाएगा, तो उसकी मार जनता पर पड़ेगी और जनता झेलेगी। ऐसी पुलिस के पास तो व्यापक पावर है, व्यापक शक्ति है, बिना वारंट का ऐसे वो भी तलाशी ले सकती है।
मजिस्ट्रेट चाहिए, परमिशन चाहिए। कॉग्निजेबल केसेस में तत्काल वो गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस कर रही है। और आपराधिक घटना में समाज की भी सहमति रहती है, कुछ ज्यादती रहने से भी समाज की सहमति रहती है। आपराधिक घटनाओं में या आतंकवादी ऐसी घटनाओं में समाज की सहमति रहती है। लेकिन इस तरह का जो पुलिस के ऊपर एक पुलिस जो बैठा दिया गया, आप सब जानते हैं पुलिस की सहयोगी ताकत है बीएमपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस। इस प्रकार के विरोध पहले भी 74 आंदोलन में, 84 में कई बार विधानसभा के अंदर हुए हैं। हम लोग खुद, जिस समय मैं विधायक था, टाडा के खिलाफ बिहार असेंबली के अंदर दिन रात हम लोग धरना पर बैठे थे। स्पीकर के चैम्बर के सामने धरना पर बैठना, ये जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, विपक्ष के जो अधिकार हैं विरोध करने के, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के बाहर, विपक्ष ने पूरे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत अपना तीखा विरोध पुलिस बिल के खिलाफ प्रस्तुत किया। लेकिन सरकार ने तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया। बिहार विधानसभा या देश की कोई विधानसभा में हथियार लेकर के अंदर जाने का किसी को छूट नहीं है। न सशस्त्र बलों को, मार्शल होते हैं जो हथियार नहीं रहता है उनके पास, वो अनुशासन में केवल रखते हैं चीज़ों को। जिन विधायकों का लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उनको भी रिवॉल्वर लेकर के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। वो इसीलिए है कि अंदर वो विमर्श की जगह है, वो सर्वोच्च संस्था है। और विधायकों को इसीलिए ब्यूरोक्रेसी से या तमाम लोगों से प्रिविलेज मिला हुआ है, जिससे कि वो जनता की बात बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट के सामने मजबूती के साथ रख सके। लेकिन उस दिन की घटना ने विधायकों को डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई, मार पीट करके उनको घायल किया गया, जूतों से पीटा गया, घूंसों से पीटा गया। तो ये पूरे के पूरे अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि इस विधानसभा का क्या मतलब रह गया है बिहार में, जहां पर विपक्षी विधायक अपनी बात नहीं रख सकते, विरोध नहीं रख सकते। जिस जनता के प्रतिनिधि बन के वो आए हैं असेंबली में, तो उसका क्या माने मतलब रह गया है। इसलिए हमने साफ तौर से कहा है कि अगर इस विधानसभा के कोई भी मतलब को बनाना है तो नीतीश बाबू को, बिहार के मुख्यमंत्री को इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा बिहार की जनता के सामने। जिस तरह से बिहार विधानसभा में विधायकों पर बर्बर हमला सत्ता पक्ष की ओर से हुआ, वो बिल्कुल निंदनीय है और बिहार को, लोकतंत्र की धरती बिहार को शर्मसार करने वाला है। और पूरे बिहार की जनता ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। वो घटना सत्ता की तरफ से, नीतीश और भाजपा सरकार की तरफ से बिल्कुल पूर्व नियोजित थी। और जिस तरह से देश में लगातार वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो दिल्ली राज्य के बारे में भी जो अध्यादेश पारित किया गया, कैबिनेट के हर निर्णय की संस्तुति राज्यपाल से लेनी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी होगी। उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक पुलिस राज चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मोदी राज में जो देश भर में आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की कटौती करने की कोशिश चल रही है, उसी दिशा में बिहार में उठाया गया ये कदम भी था। और बिहार में भी उसके पहले भी नीतीश बाबू ने, कहने को तो कहते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं, लेकिन वो पूरे भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं। और बिहार में पहले उन्होंने सोशल मीडिया में आलोचनाओं पर रोक लगाने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो लोग आंदोलन में भाग लेंगे उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, उनको ठेका नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ये पुलिस, विशेष सशस्त्र बल
जो विधेयक लाने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ था। ये पुलिस का विरोध करने पर पुलिस संजय यादव को उठा करके ले जाती है और पुलिस लॉकअप में पीट पीट करके संजय यादव की हत्या कर दी जाती है भागलपुर में। तो ये इस कानून का रिपरकशन है। इस कानून ने अपना काम करना शुरू किया है और इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमने फैसला लिया है कि पूरे बिहार में मजदूर किसान पंचायतें लगा करके 3 कृषि बिलों को और बिहार में जो ये पुलिस बिल लाया गया है इसका हम विरोध करेंगे। जनता को जो भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हुई है बिहार असेंबली के भीतर उसको बताएंगे और उसको संगठित करेंगे और सरकार का हम मुकाबला करेंगे। हमारा ये फैसला है। और इसके साथ साथ जिन तबकों के सवाल लेकर के हमारे विधायक असेंबली में पिछले दिनों लगातार प्रदर्शन किए हैं उन तबकों को भी हम संगठित करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर, वो चाहे दरोगा अभ्यर्थी हों, टीचर्स हों, आशा कर्मी हों, आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, सहायिकाएं हों, उन सबको, रसोईया हों, उनको सबको संगठित करके उनकी मांगों को हम सरकार दे। इसके लिए सरकार को हम मजबूर करने के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। किसानों के सवाल पर बिहार विधानसभा में हमने प्रस्ताव देने का निर्णय लिया था और हमारा प्रस्ताव पड़ा हुआ था हमारे विधायकों का असेंबली के अंदर कि आप बिहार विधानसभा से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसका प्रस्ताव पास करके भेजें। लेकिन 23 और 24 का जो दृश्य था उसमें हमारे विधायक वो गैर सरकारी संकल्प नहीं प्रस्तुत कर सके। तो हमारी लेकिन बाहर में वो मांग है रहेगी कि इन 3 कृषि कानूनों को बिहार खारिज करे और बिहार के किसानों को उनकी फसलों का वाजिब कीमत मिले। जो खेती पर किसानों का अधिकार होना चाहिए उस पर कंपनी के अधिकार बना देने की जो कोशिश है, इस कोशिश को बिहार पीछे ढकेले। और हम लोगों ने साफ तौर से निर्णय लिया है कि जिसके प्रतिनिधि बन के हम बिहार विधानसभा में आए हैं हम उसके बीच में जाएंगे और उसको बताएंगे पूरी जो घटना घटी कि किस तरह से खींच खींच करके एक विधायक को, राजद के विधायक को, सीपीएम के विधायक के, माले विधायकों को, मतलब मौतें हो सकती थी, ये कार्रवाई की गई। इसकी कड़े शब्दों में हम भाकपा माले की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। पुलिस बिल के खिलाफ और जो देश में 3 किसान विरोधी काले कृषि कानून लाए गए हैं उनके खिलाफ पहले से ही हम आंदोलन में हैं। बिहार के नौजवानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर हमने आंदोलन किया है। बिहार में जितने सेवा कर्मी हैं उनके सवाल पर आंदोलन हुए हैं और लगता है कि सरकार उनकी मांगों को मानने से भाग रही है। 19 लाख रोजगार का इन्हीं का वायदा था अभी के चुनाव में, उसको ये एड्रेस नहीं करना चाहते। वे किसानों के बिहार में जो लाभकारी दाम उनकी फसलों के देने का सवाल है उसको नहीं देना चाहते। वो मक्के उत्पादक किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहते। उनके मक्के से इथेनॉल बनाने का वो बहुत पैरवी कर रहे हैं। हमने इस पर भी सवाल उठाया है कि खाद्य वस्तुओं से अगर अखाद्य बनेगा तो गरीबों की भूखमरी बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए जो जनता के विभिन्न तबकों के मामलों को हल करने की स्थिति में सरकार नहीं है तो अब वो दमन का रास्ता लेने के लिए सोच रही है। जो भी अब तक कानून है वो भी सरकार को काफ़ी पावर देते हैं, इसके बावजूद अलग से उन्होंने पुलिस बल को और ज़्यादा बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के बावजूद मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो पेश करने की बाध्यता है उसको समाप्त करने का ये तमाम जो प्रावधान किए हैं, ये बिहार को पुलिस राज में बदलने की एक साजिश और कोशिश है। अभी इसकी दिशा में भागलपुर की घटना दिखी कि किस